हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के जो भी छात्र हैं, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है आपका कॉमन है, कोई भी ट्रेड हो सभी के लिए। और यहाँ पर मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में पेपर पूछे गए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर हल करा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था साथियों कि आप लोगों के जो परीक्षा होते हैं सीबीटी परीक्षा, उसमें जो है आपकी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं बहुत ही ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप और पढ़ाई न करिए, साथ में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर जो है जरूर देख के जाना है अगर आपको रिजल्ट में अच्छा नंबर लाना है तो। यहां पर मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने आपको 4 सेट पेपर करा चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग जो है पिछली क्लास को जो है देख लीजिएगा, क्योंकि वह क्लास जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल के, ठीक है। बाकी जो है टेलीग्राम चैनल है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, उसे भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको वहां पर भी जानकारी मिल सके, ठीक। तो यहां पर देखिए जो आपका पहला प्रश्न का रखा है और उसके बारे में बात करते हैं। और बात करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा। मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा, कौन सा हमारी मदद करेगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है देखिए पहला कर रखा है कि रीडिंग, वॉकिंग, हॉबी, जो आपकी आदतें होंगी वही जो है यहाँ पर आपकी क्या करेगी, मदद करने का जो है काम करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक, हॉबी। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर जो आपसे प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य जो है पूरा करें। यहाँ पर कर रखा है कि देयर आर वाटर स्कैर्सिटी इन द लोकेलिटी देयर एरिया इज, यहाँ पर ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ड्राई आपका ये कुल मिलाकर ड्राई जो है आपके पूरे सेंटेंस को जो है कंप्लीट करेगा, ठीक है। अनइवन भी दिया है यहाँ पर, बोरिंग भी दिया है, तो आंसर आपका सी बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए, जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई फैक्ट्री है तो वहां पर अगर पैकिंग करने का जो प्रोसेस है या ऑर्डर की बात करें ज़्यादा मिल जाए तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए, मेथड को सक्रिय रखना चाहिए। क्या मेथड को जो है सक्रिय रखना चाहिए। अगला का रखा है कि अपनी टीम के साथ तीव्र पैकिंग जो है विधि शेयर करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर मिल गया है और अधिक से अधिक जो है पैकिंग करना होगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव है, क्या है सुझाव, ये जो है आपसे पूछ रखा है। कह रखा है स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना। कहने का मतलब है कि ऐसे पदार्थ का हम इस्तेमाल करें जहां पर जो है कुल मिलाकर पर्यावरण जो है दूषित ना हो। यहाँ पर अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है स्टाफ के डिस्पोजल प्लेटों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना। ये तो जो है एक तरीके से जो है प्लास्टिक पैकिंग, हरी सब्जी परोसना। तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस प्लान में सबसे पहले किस पर ध्यान देंगे। यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस प्लान में सबसे पहले किस पर आप ध्यान देंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, इसकी गणना करना होगा। जी हाँ, बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले हमें कितने पैसे की जरूरत है, इसकी जो है हमें अच्छे ढंग से गणना करना होगा। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपने काम के बोझ से जूझते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कर रखा है कि एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपने काम के बोझ से जूझते हुए देख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें उनके कार्यों में मदद करने के लिए ऑफर करना।
जी हाँ, उनके कार्यों में जो है हमें मदद करना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, इसके पहले जो मैंने आपको क्लास कराया था, कुछ प्रश्न आपको 2 प्रश्न हो गए मिल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर 6 प्रश्न हल कराया, जिसमें आपको मैंने जो इसके पहले का क्लास कराया उसमें से 2 प्रश्न यहाँ पर मिल गए, है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि सभी कर्मचारी कुशल और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट हो रहा है। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए। अगर एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए, तो वहां पर जो है दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी को सहमत कराने का जो है तरीका खोजना होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बिजनेस प्लान बनाते समय जिनका जिक्र करना जरूरी नहीं है। बिजनेस प्लान बताते समय जिनका जिक्र करना जरूरी नहीं है, ये पूछ रखा है। क्या जरूरी नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। बिजनेस आइडिया तो बहुत ही जरूरी है। स्टार्टअप कास्ट यानी कि जो स्टार्टिंग में लागत लगेगी उसके बारे में। पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी, हाँ, जो आपके पर्सनल जो है आदतें हैं उसको नहीं बताना है, आपको जो है किसमें रुचि है ये भी नहीं बताना है किसी को। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। वाक्य यहाँ पर देयर आर इज हो जाएगा, क्या बिग हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं। यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किन प्रमुख शब्दों का उपयोग करते हैं। आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं, यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किस प्रमुख शब्दों का उपयोग करेंगे। दिल्ली जॉब, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली। जी हाँ, अगर आप दिल्ली में गए हैं तो वहां पर इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली में ही ढूंढेंगे, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है। ग्रीन प्रैक्टिस के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग नहीं करना, प्रैक्टिस है कंटेनर का उपयोग नहीं करना। अगला कर रखा है कि रिसाइक्लिंग कचरे को अलग नहीं करना, हाई पावर वाले एयर कंडीशन का उपयोग करना। ये सब तो एक तरीके से यहाँ पर जो है आप प्रभाव पड़वा रहे हैं। जहाँ भी संभव हो पौधे उगाना। जी हाँ, जहाँ भी आपको संभव हो वहाँ पर अगर आप पौधे लगाएंगे तो वहाँ पर जो है पर्यावरण को जो है आप सुरक्षित रख पाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि आपके मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आपके मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, किसका आप जो है यहाँ पर उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं स्क्रीन कास्टिंग के लिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप की बात की गई है, फेसबुक की बात की गई है, वेबकास्ट की बात की है। यहाँ पर जो है मोविजन जो होता है इसी का हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा कैसे होना चाहिए, बायोडाटा का मतलब मेरे भाई रिज्यूम, और मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी ये प्रश्न करा चुका हूँ, लघु और सटीक होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। और आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि जब आप अपने सहपाठी को कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। आप अगर किसी से पेन उधार ले रहे हैं या कोई भी वस्तु उधार ले रहे हैं तो बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए पहला कर रखा है कि मुझे अपना पेन दो, इस तरीके से आप नहीं बोलेंगे। मैं आपका पेन लेता हूं, नहीं, मुझे एक पेन चाहिए। अब बोलने का सही ढंग ये होगा, क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं। जी हाँ, ये आंसर आपका हो जाएगा, क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कि कौन सा टर्म चीजों को इस तरह से
उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है? कौन सा टर्म चीज़ों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है? तो यह जो है आपका क्या होगा, आपका आंसर बन जाएगा सस्टेनेबिलिटी। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय को जो है देता है या फॉर्मल परिचय है? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो बनेगा वह क्या हो जाएगा, सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग, अवसर देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वह समय होता है जब आपका परिवार, आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। वह समय होता है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये जो है फैमिली एंगेजमेंट होता है। ठीक है, एंगेजमेंट का मतलब एक जगह कई परिवार जो है मिल रहे हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। उद्यमी का पता लगाएं। यहाँ पर एसबीआई की बात की गई है। एसबीआई सीईओ क्या है, ये तो बैंक के कैबिनेट सेक्रेटरी, आरबीआई गवर्नर। यहाँ पर आनंद महिंद्रा जो है ये क्या है, एक उद्यमी है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक ग्रीन वर्कप्लेस क्या है। एक ग्रीन वर्कप्लेस क्या है, पहला कर रखा है कि हर समय लाइट चालू रखता है। हर समय लाइट चालू रखेंगे तो वहां पर क्या आप जो है एक ग्रीन वर्कप्लेस को बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। वेस्ट सरफेस और रिसाइकलिंग की उपेक्षा करता है। उपेक्षा करें, अगर अपेक्षा करें तब तो बात ठीक है, उपेक्षा आप कर रहे हैं। डिस्पोजल आइटम्स और प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करता है। यहाँ पर अगर उपयोग करेंगे तो कहाँ पर ग्रीन प्रभाव को आप कम कर पाएंगे। अगला कर रखा है कि लेस पेपर और एनर्जी सेविंग लाइट्स का उपयोग करना। जी हाँ, वहाँ पर अगर आप लाइट की जो है बचत कर रहे हैं तो ये जो है आपका ग्रीन वर्क प्लेस होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, और मैंने आपको ऑलरेडी ये प्रश्न करा भी चुका है। क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है। जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें जो है हमेशा नए तरीकों को जो है सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए आपका पहला कर रखा है कि टाइम वेस्ट करने के लिए, क्या हम टाइम को बर्बाद करने के लिए ये प्लान करते हैं, ऐसा तो नहीं है। नई चीज़ों को ट्राई करना अनावश्यक है, अनावश्यक की बात की गई है। यहाँ पर आवश्यक अगर होता तो यही ऑप्शन सही हो जाता। अगला कर रखा है कि नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं। जी हाँ, नए आइडिया जो है काम को आसान और बेहतर बना सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपने इंटरनेट से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है। इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपने इंटरनेट से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है और उसे क्रमबद्ध किया है। इसे अपने टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। सब कुछ डिटेल में बताना। अगर आप सभी चीज़ें जो है डिटेल्स में बताएंगे तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और समझ में भी कहने का मतलब बहुत ही कम आएगा। यहाँ पर अगला कर रखा है कि सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके टीम मेंबर्स को दे देना। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी उन्हें दे देना है। जो उन्हें ज़रूरत है वह भी मिल जाएगा, जो ज़रूरत नहीं है वह भी आपको मिल जाएगा, है ना। उन इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहिए और जो उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं करना है। ठीक है, जो उस प्रिंट में जो आपने डाउनलोड किया, इंटरनेट से देखा इंफॉर्मेशन जो उसमें नहीं है, अगर वह भी आप बता रहे हैं तो एक तरीके से यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, है ना। अगला ऑप्शन आपका करेक्ट है
केवल मेन पॉइंट को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए। यदि संभव हो तो सरल वर्ड्स और फीचर्स का उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उनके जो मेन पॉइंट है उनको जो है अपने कर्मचारियों के बीच में शेयर करें, और हो सके तो सरल लैंग्वेज में, यानी कि जो भाषा वो समझ सके उसी भाषा में जो है उन्हें बताने का जो है प्रयास करेंगे, ताकि वे जो है बहुत ही आसानी से उस बात को समझ सके। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक व्यक्ति अपने यहाँ पर स्पेस है और के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं, वह जो है योग्यता और अनुभव पर जो है निर्भर करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। वाक्य जो है पूरा करने के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा। तो साथियों ये रहा जो है आपकी 5वां जो है पेपर। इसके पहले मैंने आपको जो है 4 पेपर जो है हल करा दिया है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर वहां से जो है पिछली क्लास को जो है देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा मेरे भाई कि देखिए आप लोग जो है क्लास भी देख लेते हैं, और इतना मेहनत करके मैंने आपको क्लास यहाँ पर पढ़ाया, तो कम से कम आप लोग जो है क्लास को लाइक कर लिया करिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, और अगर आपका ITI से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है मेरे भाई, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। अगर जैसे कि अभी जो है पेपर का जो है फॉर्म भरा जा रहा है, चाहे CBT परीक्षा की मैं बात करूं, चाहे प्रैक्टिकल परीक्षा की बात करूं, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट के हम देख रहे हैं कि अलग अलग समस्याएं हैं। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां पर भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।